इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस तकरीर से मैंने 3 चीजें निकाली और वो 3 चीजें जो हैं वो आपको काफी हद तक इस वक्त इमरान खान साहब का ज़हन जो है वो किस तरह चल रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। किस को इन्होंने उठा के अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए। दुश्मनी का कॉन्सेप्ट ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये जो मैंने पिन पॉइंट किया ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कभी कभार किसी शख्स की अगर आपने ज़ात को, उसके कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना है, उसके माइंडसेट को आपने अंडरस्टैंड करना है, तो आप सिर्फ उसकी तकरीर अगर सुन लें तो उसको डिकोड करके आपको काफ़ी तक पता लग जाता है कि इसका माइंडसेट जो है वो क्या सोच रहा है और किस पैटर्न के ऊपर ये चल रहा है। एक लीडर, एक सरदार, एक सरबरा, काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि उसने कौम को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें उनकी बेसिकली पूरी काबीना जो है वो आके सामने बैठी हुई थी और ये बेसिकली उनकी काबीना के साथ कुछ साइनिंग सेरेमनी थी कि जी हमारे प्लान्स ये हैं और हमने अपने प्लान्स को जो है वो इस तरह लेके जाना है। तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने आज एक तकरीर की। उस तकरीर से मैंने 3 चीज़ें निकाली और वो 3 चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक इस वक्त इमरान खान साहब का ज़हन जो है वो किस तरह चल रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने बात की विजन की। उन्होंने क्या फरमाया विजन के बारे में, ज़रा देखिएगा। कि हम जब अपनी विजन सेट करते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि अपनी विजन से कभी नीचे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, वो अपनी विजन के लिए करना चाहिए। विजन पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें और फिर उस विजन को उसको अपग्रेड करें, उससे नीचे कभी ना आए। कभी अपना टारगेट एक दफा सेट कर दिया, उससे नीचे ना आए। अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि जी इंसान को जो है ना अपने विजन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये इमरान खान साहब सबको बता रहे थे कि अपने टारगेट से जो है वो कभी आपको नीचे नहीं जाना चाहिए। अब विजन जो है, मैं अगर इनकी इमरान खान साहब की बात सुनूं कि जी विजन से कभी नीचे नहीं जाना चाहिए और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने आपके ख्याल में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसके ऊपर। अपनी सियासी तारीख को अगर उठा के देखें, किस को इन्होंने उठा के अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए। अपने विजन को किस तरह इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, अपने असूलों को किस तरह इन्होंने कुर्बान नहीं किया। जिसको ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसके साथ इत्तेहाद करके इन्होंने पंजाब की हुकूमत बनाई। जिसको ये इतनी बड़ी बात कहते थे, उसके बेटे को अपनी फेडरल कैबिनेट में शामिल किया। शेख रशीद अहमद साहब को चपड़ासी नहीं रखना था, लेकिन उसके बाद उनको भी कैबिनेट के अंदर शामिल किया और बल्कि बड़े अच्छे वो दोस्त हैं उनके। अब इनकी पूरी काबीना, ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, आप ये पूरा एक जो पिक्चर फ्रेम देख रहे हैं जिसके अंदर पूरी कैबिनेट नजर आ रही है, इसमें ज़रा उठा के देखो तो सही कौन कौन किस किस पार्टियों में शामिल रहा है। और ये जिसको बैठ के माजी की हुकूमतों को बुरा भला कहते रहे हैं कि जी उन हुकूमतों ने ये कर दिया तो वो कर दिया, ये सारे उन हुकूमतों के आलाकार रह चुके हैं। इसमें से शायद हार्डली 5 बंदे होंगे जिनका पहले किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहा होगा, बाकी सारे के सारे वही हैं। तो वो विजन की बात करते हुए मुझे बड़ी हंसी आती है कि जी आप अपने विजन से कभी नीचे ना आइएगा। इमरान खान साहब खुद काफ़ी नीचे आए अपने विजन से। कैबिनेट आपकी कितने लोगों की होगी, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था 15-20 लोगों से ज़्यादा नहीं होगी, आज 50 से ऊपर है। किधर है विजन? उसके बाद इन्होंने फरमाया था कि जी हम 90 दिन के अंदर करप्शन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। करप्शन के अंदर आपका इंडेक्स पहले से भी बढ़ गया है। किधर है विजन? हम आएंगे तो पेट्रोल इतने का होगा, आज पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। किधर है विजन? डॉलर है, जब 1 रुपया ऊपर जाता है तो कर्जे कितने बढ़ जाते हैं, और अगर डॉलर ऊपर जा रहा हो तो समझ लो कि चोर हैं। किधर है विजन? तो इमरान खान साहब ने तो हर बात को, हर उस चीज को जो है अपने उस विजन का खुद बेड़ा गर्क किया है और फिर आज बैठ के खड़े होकर फरमाते हैं कि जी विजन। दूसरी चीज, दुश्मनी का कॉन्सेप्ट। दुश्मनी का कॉन्सेप्ट ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये जो मैंने पिन पॉइंट किया ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। जरा सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है कि इलेक्शन हुआ, बटन प्रेस किया, रिजल्ट आ गया और सारे प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन पोलिंग क्लोज करते हैं, उसके बाद आते हैं सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा ये चैलेंज कितना बड़ा है। ये जो लोग
ये इस मुल्क में कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते? ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से, और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जी ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है, जो नहीं मानता। अब ये दिमाग की कैलकुलेशन आप देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि दिमाग के अंदर फॉर्मूला क्या चल रहा है। ईवीएम को जो नहीं मानता, और जो नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है। ये आप जरा सिर्फ सोच देखिए कि ये डेमोक्रेसी के कितने खिलाफ है ये सोच। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं जाना चाहता कि ईवीएम के ऊपर जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कौन सही है कौन गलत है, आप एक मिनट के लिए उसको साइड पे रख दीजिए। लेकिन आप माइंडसेट देखिए कि अच्छा, वो जिस तरह वो जॉर्ज बुश ने एक दफा कहा था ना, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, ये वो वाली सोच है। ये है वो बेसिकली माइंडसेट जो ऊपर से नीचे यूं करके ट्रेवल करके आता है, और इनके वर्करों शर्करों के अंदर वो गालियां, वो एक गद्दार कहना, काफिर कहना, तुम तो रॉ के एजेंट हो, तो तुम ये हो, तुम वो, ये सारी हरकतें, ये माइंडसेट है जो ऊपर से नीचे तक आता है कि नहीं मानते, तुम मेरी बात नहीं मानते, दुश्मन हो, बात खत्म। मैंने कहा इसमें तो है ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में इस तरह नहीं होता कि आपने जो कह दिया वो ठीक है, अगर आपकी बात नहीं मानी तो अगला दुश्मन है। आप भी उतने पाकिस्तानी हैं जितने बाकी पाकिस्तानी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये हर एक सिर्फ अपने ज़हन में ये मत समझ लिया करेंगे कि आप ही हैं जो कुछ हैं और दूसरा जो आपसे इख्तिलाफ करे वो कुछ भी नहीं है। चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो क्या कहते हैं पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, वो अगर आपसे इख्तिलाफ कर ले तो भाई वो कमतर है, वो दुश्मन है आपका। ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ना, वो ये सोच रखता है कि जी फलां बंदा मेरा दुश्मन है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने इस तकरीर में से पिन पॉइंट की, जो मैंने निकाली, वो भी एक बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है जो ज़हन के अंदर आ गया है, जो नज़र आता है कि इनका माइंडसेट किधर चल रहा है। पंजाब के हवाले से बेसिकली वो ये जो धड़ाधड़ चीफ सेक्रेटरी और आईजी चेंज होते हैं, इसके बारे में आज क्या दलील दी है इन्होंने, सुनिएगा ज़रा। और पंजाब में लोग बड़े कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए, आपने गवर्नेंस सिस्टम बेहतर की या नहीं की। ये आपने इनकी बात सुनी कि जी वो मेरे पे क्रिटिसिज्म होता है कि पंजाब के अंदर जो है मैं बहुत तब्दीलियाँ होती हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो आ रही है जा रही है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल के बाद लोगों ने सिर्फ ये देखना कि आपकी गवर्नेंस क्या थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं देना कि आपके बंदे कितने चेंज हो रहे हैं। ये आप ज़रा एक दफ़ा फिर माइंड सेट देखें ज़रा, कि मतलब उनके जहन में ये है कि अगर मैं दे धड़ाधड़ ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट तो आ नहीं रहा, रिजल्ट तो आपसे निकाला नहीं जा रहा, आपकी पूरी पंजाब कैबिनेट से निकाला नहीं जा रहा। आपके पंजाब के अंदर लोगों का ये सूरत हाल है कि वो नून लीग से राब्ते में इस वक्त। मुझे तो एक अदर मिनिस्टर का भी पता है जो इस वक्त नून लीग के साथ राब्ते में है। मैं जानता हूँ कौन है, मैं नहीं बताऊंगा, फिलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर वो भी पता लग जाएगा। तो रिजल्ट कितना को आ रहा है और कितना को आ जाएगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो हाल हुआ है अभी पंजाब के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के अंदर, ये है परफॉर्मेंस आपकी, कि अगर आपका सहारा ना हो ना, आपके पीछे सहारा ना हो, तो यहां खड़े हैं आप, और ये आपको भी मैसेज आ गया, अच्छा खासा आपको भी पता लग गया कि आप पंजाब में किधर खड़े हैं। तो लेकिन अगर आपके माइंड में ये बात है कि जी ब्यूरोक्रेसी आए जाए आए जाए आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी बहुत भूल है, बहुत बड़ी भूल है। दुनिया जहां का कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, मैं तो कहता हूं घर का मुलाजिम हो, घर के अंदर आप एक मुलाजिम जो हेल्पर होता है या कुक होता है या ड्राइवर होता है, आप वो 6-6 महीने बाद चेंज करते हैं तो घर का पूरा निजाम का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये सूबा है पूरा, ये सूबा है जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसके आईजी, जिसके चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस तरह यकीन करें कि कोई खानसामा और ड्राइवर नहीं तब्दील करता जिस तरह इन्होंने पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को तब्दील किया। लेकिन जब दिमाग के अंदर ये फॉर्मूला बैठा हुआ है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब चलता है, क्योंकि लोगों ने याद ही नहीं करना, तो बस ठीक है, करते रहे बेड़ा गर्क इस सूबे का। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।